गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में मोक्ष, मुक्ति के मार्ग और ईश्वर भक्ति के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल सुख या स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, बल्कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। ये मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करे और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखे। इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता रहता है, वो बार बार जन्म लेने को विवश होता है। धन, ऐश्वर्य और सांसारिक संबंध मृत्यु के बाद साथ नहीं जाते, इसलिए इन पर अत्यधिक आसक्ति आत्मा को बंधन में बांधती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म, सत्य, दया और संयम के मार्ग पर चलता है, वो धीरे धीरे मोक्ष के निकट पहुंचता है। भगवान विष्णु ये भी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। सच्चे मन से भगवान का स्मरण, नाम जप और सेवा करने वाला व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति अहंकार को नष्ट करती है और आत्मा को शुद्ध बनाती है। इस अध्याय में ये संदेश दिया गया है कि ईश्वर सभी के लिए समान है और जो उन्हें प्रेम पूर्वक स्मरण करता है वो उनकी कृपा का पात्र बनता है। अध्याय 8 में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए। ये स्मरण भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जीवन क्षण भंगुर है, वो अपने समय का सदुपयोग करता है और अधर्म से दूर रहता है। इस अध्याय में आत्मसंयम और इंद्रिय नियंत्रण पर भी विशेष बल दिया गया है। काम, क्रोध और लोभ आत्मा के सबसे बड़े शत्रु बताए गए हैं, जो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग से भटका देते हैं। जो व्यक्ति इन विकारों पर विजय पा लेता है, उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय ये सिखाता है कि मोक्ष किसी एक क्षण में प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये निरंतर साधना, सही कर्म और ईश्वर भक्ति का परिणाम है। ये अध्याय मनुष्य को प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन को केवल स्वार्थ के लिए न जिए, बल्कि धर्म और परोपकार को अपनाकर आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाए।